मिलाइए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कह रहा है संभवी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। यहाँ भी प्रीमियम 1 रुपया हो जाएगा, 10 रुपए का 10%, 1 रुपीज होगा, 10% 11 हो गया, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ मेड एज फॉलो 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है ना। मतलब 4 रुपये में क्या होगा, 1 रुपया प्लस 3 रुपये होगा। और 3 रुपये दिया फर्स्ट कॉल पर। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बैलेंस कितना होगा तुम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। बैलेंस कितना बचा, 4 2 6 और 3 9, 2 बचा। इसका मतलब प्रीमियम साइज चेक करना हमेशा, 11 पर चेक करेंगे 2 बच गया, 2 बैलेंस निकाल लीजिएगा हम लोग। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स। कितना इशू किए थे भाई, यहाँ देखो 30,000 इशू किए थे, कितना फॉर्म आ गया, 50,000 फॉर्म आ गया मेरे सामने, ठीक है। यानी कि क्या ओवर सब्सक्राइब या अंडर, ओवर सब्सक्राइब। कितने से, 20,000 से एक्स्ट्रा हो गया। एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर, एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। उसमें से 50 में से 5,000 क्या कर दिया, रिफंड, रिजेक्ट कर दिए। और एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस, मतलब 45,000 वालों को क्या दे दिए होंगे, 30,000, ठीक है। यानी कि जो 45,000 मांगा अप्लाई किया था उसको मैं अलॉट कितना किया, 30,000 अलॉट कर दिया है। तो तुम निकाल सकते हो, इस तरह से रेशियो बना सकते हो और निकाल अप्लाई अलॉट निकाल सकते हो आराम से। अभी आगे पूछेंगे आपसे। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड बोथ द कॉल मनी। अच्छा, his shares were forfeited, ठीक है ना। होता है एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर्स फेल टू पे। अब ये बता नहीं रहा है कौन सी कैटेगरी वाला है, तो क्या माने इसको, ये कौन सी कैटेगरी बिलोंग कर रहा है। क्योंकि यहाँ 2 ही कैटेगरी है ही है, एक रिफंड वाले हैं, एक एडजस्ट वाले हैं। तो जाहिर सी बात है रिफंड वाले ये होंगे नहीं, ये तो जा ही रहा होगा, तो ये एडजस्ट वाले में ही होंगे, कहे चाहे ना, हम समझ गए। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ, 2,000 शेयर क्या, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर, मतलब होल्डिंग मतलब अलॉटेड, 2,000 शेयर उसको अलॉट किया गया था। इसका मतलब तुम बता सकते हो कि कितना शेयर वो मांगा होगा। जब ये देखो, जब ये 30,000 शेयर में कितना दिया गया था, 45,000 ना, कितना दिया गया था, 50 में 5 तो वापस कर दिया गया, 50 में 5 तो वापस कर दिया, 50 में 5 तो वापस कर दिया था, बचा कितना था, 45 बच गया ना। 45 30 दिया, 30,000 शेयर्स अलॉटेड है, देन अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड, देन अप्लाइड फॉर 45,000 शेयर्स। इसलिए 1 पे निकल जाएगा, इससे 2 पे निकल जाएगा। अब तुम निकाल के बताओ जितना 2,000 से अप्लाई किया होगा, कितना से 2,000 से अलॉटेड है, तो कितना से वो अप्लाई किया रहा होगा, ये सोच तुम बताओ। रोज हम सिखाते हैं ये बात, हम ये बात निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अच्छा 3,000 पक्का, कैसे निकाले, 3,000। हाँ तुम निकाल लियो। तुम जो कहोगे ना सर, जब वो 30,000 शेयर अलॉटेड है, जब अलॉट किया गया अलॉटेड, देन अप्लाई फॉर 45,000, क्योंकि 5 तो रिफंड हो गया था, 45,000 दिया गया था। तो अगर 1 से अलॉट होगा तो कितना होगा, अप्लाई किया होगा 45,000 डिवाइडेड बाई 30,000, तो 1 का निकल जाएगा। और हमें क्या चाहिए हम लोगों को, 2,000, 2 का 2 हो जाएगा, कितना आ गया बताओ, काट दो, कितना आया, 3,000 आ गया। तो 3,000 शेयर इन्होंने अप्लाई किया रहा होगा, ये हम निकाल लिए। 2,000 शेयर वो अलॉटेड बता रहा था, तो अप्लाई हम निकाल लिए। अगर वो अप्लाई दिया होता तो हम अलॉट निकाल लेते, अलॉटेड दिया है तो हम अप्लाई निकाल लिए, और अलॉटेड अप्लाई दोनों निकल जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस किसका होता है भैया, डिफरेंस किसका होता है भाई, 3,000 से अगर अप्लाई था उसका, इसमें लेस कर दो अलॉटेड, तो कितना से उसको अलॉट किया गया था, 2,000 से अलॉट किया गया था, कितना बच गया, 1,000 शेयर, 1,000 शेयर्स बच गए। ये क्या 1,000 शेयर, उसका पैसा उसका एडजस्ट किया जाएगा, इंटू 2 के हिसाब से कितना पैसा हो जाएगा, 2,000 रुपया हो गया। 2,000 से क्या हो गया, रुपीस, ये क्या हो गया आपका, यही आपका एडवांस रुपीस हो गया, एडवांस अमाउंट हो गया आपका।
देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग निकाल लिए। अब आप लोग इस लायक हो गए हैं कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बस ही निकाल सकते हैं, समझ में भी आ रहा है आपको कि कैसे निकाले हैं हम एडवांस अमाउंट, समझ में आ गया, जो कि एडजस्ट होने वाला अमाउंट कि उस पार्टिकुलर आदमी का उसका, और उसने क्या किया है, कॉस्ट एडिट किया अलॉटमेंट पर, यानी अगर वो अलॉटमेंट देता तो 2000 रुपये काट देता, क्योंकि वो नहीं दिया। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसका यूज वहां किया जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे, अब क्या क्या उसके बाद उसके शेयर को प्रॉफिट कर लिया गया, क्योंकि वो फेल टू पे अलॉटमेंट बोथ द कॉल मनी, उसके शेयर को प्रॉफिट कर लिया गया और फाइनल कॉल एंड रिसीव किया, ठीक है। एंड आफ्टर फाइनल कॉल एंड रिसीव 1500 शेयर फॉर 9 ईच फुली पेड अप। कितना शेयर प्रॉफिट किए थे हम उसको, 2000 शेयर इशू किए थे, 2000 शेयर प्रॉफिट किए उसको उसका, और रिशू कितना कर दिए 1500 शेयर, एंड अभी 500 शेयर रिशू करना बचा है, तो 1500 रिगार्डिंग कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये काम हमेशा कर रहे हैं, आज वही काम करना है। आइए इसको खत्म करें आज करके, और आप लोग एक्सपर्ट भी हो चुके हैं, अभी समझो कि ये ब्लास्ट हो रहा है तरीके से आपका, ठीक है ना। और एंट्री पास करते जाएं और क्वेश्चन पूरा कवर करते जाएं। एक एंट्री सर बार बार रोज पास होती है, हम लोग इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो ठीक है, हो जाएगा। करो फट से बताओ कैसे क्या एंट्री पास करोगे, बताओ क्या एंट्री पास करोगे। कि वही एंट्री सर रोज करते हैं, बार बार एक ही एंट्री हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना पैसा भरेंगे इसमें, कितना से इशू किया था हम लोग, जितना से इशू करेंगे तो इशू 30,000 शेयर, इशू क्या किए हम लोग 30,000 शेयर, जितना से इशू करोगे उतना ही ना लेंगे, पूरा लेंगे सर, पूरा लेंगे। कितना फॉर्म आया था मेरे पास, 50,000 फॉर्म आए थे, जितना फॉर्म आ गया था पूरा रिसीव करना पड़ेगा, तो 50,000 इंटू 2 कितना होता है, 1 लाख होता है। तो यहाँ लिख लीजिए आप अमाउंट में, अमाउंट लिखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए। 1 लाख कहाँ से आया फैसल, 50,000 इंटू 2, ठीक। अब यहाँ फिर उसके बाद क्या करें हम लोग, अब क्या करें इसको, आओ ट्रांसफर किया जाए, एडजस्ट किया जाए, रिफंड किया जाए, ये लगा लो अच्छा की और फिर कोई इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट भी आएगा यहीं पर बच्चा, और अमाउंट कितना बताओ, रिजर्व कितना हो जाएगा इसका, हाँ यहाँ पर 1 लाख, ठीक। और यहाँ पर अच्छा सर प्रीमियम यहाँ क्यों लिखवा दिया आप, हम सही है नहीं सर गलत है, कोई बच्चा बोल नहीं रहा है, कोई बच्चा ना रोक रहा है ना टोक रहा है हमको, इससे हम सब बच्चे सो रहे हैं क्या, गुड नाइट। क्या यहाँ प्रीमियम लिखना था अविनाश, हेलो जैसे वही तो बोल रहा हूँ, हाँ सर। तुम बोले यहाँ लोग सो रहे हैं, तो क्या किया जाए, पहले गुड मॉर्निंग किया जाए इन लोगों को, अनाज गुड मॉर्निंग, आर्यन गुड मॉर्निंग, निशब सुबीर गुड मॉर्निंग, बोलो सर आप समोसा खिला दिए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, अब इन लोग को खुश होकर खिलाना पड़ेगा, कल तुम आओगे ना तुम्हारे साथ इन लोग को दे देंगे, फिर तो तुम्हारे साथ देना कुछ चाहिए, चलिए तुम्हारे साथ देना कुछ चाहिए, तुम्हारे साथ देंगे ये लोग फिर। तो ये जागो बेटा, सेकंड टाइम अलॉटमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, क्या करना है हम लोग को, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। भैया हम जो कर रहे हैं आप कहीं छापिए मत, जागिए, ठीक है ना, जागते हुए काम करिए, दिमाग यही रखिए, सो मत जाइए, जब कुछ भी करेंगे आप नोट करते रहिए, सो रहिए, क्या मतलब है, शेयर इंडो नहीं जा रहा है और आप ऐसे करेंगे, सोएंगे आप। टू क्या लिखें, टू बैंक, कॉस्ट एडवांस लिखेंगे यहाँ पर लोग, अभी चेक तो किए नहीं हम लोग, अब यहाँ देख लेते हैं पैसा, 1 लाख था यहाँ पर, अच्छा कैपिटल में इशू हो जाता है, इशू कितना किए 30,000, 30,000 इंटू 2 60,000, एडजस्ट करना हम लोग, एडजस्ट आओ चार्ट बना लो उसका एडजस्ट वाला, अभी चार्ट नहीं बना तुम लोग, आओ बना लेते हैं, आओ बना लो तुम यहाँ पर, यहाँ लिखो अप्लाइड, यहाँ लिखो अलॉटेड,
यहाँ पर कैटेगरी 2 ही है, खाली कैटेगरी आपकी एक ए कैटेगरी है और एक बी कैटेगरी है आपकी। हाँ देखते हैं। तो अप्लाई ए में क्या था, क्या बोला था, 5000 शेयर, 5000 शेयर को क्या किया गया है यहाँ पर, रिफंड, रिजेक्ट, मतलब इनका पैसा क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, इनका पैसा रिफंड हो जाएगा। रिफंड कहाँ से होगा भैया, बैंक से होगा। कितना पैसा होगा, 5000 इंटू 2 मतलब 10,000 इनका रिफंड हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरे वाले में कहा रिमेनिंग, रिमेनिंग पे टोटलिंग कर लिया जाए हम लोग, दो ही कैटेगरी यहाँ थी। टोटलिंग जब करेंगे तो अप्लाइड आया था हमने 50,000 फॉर्म का, 50 लिखो, इशू करना था मैक्सिमम 30,000 ही कर सकते, 30,000 लिखो। ठीक है, तो कितना इसकी बैलेंसिंग उसकी बैलेंसिंग दोनों निकालो, बैलेंसिंग कितना बचा बताओ। इसका 45,000, 45,000, इसका कितना बचा, इसका 30,000, 30,000 ही रह गया, 30,000। 30,000 ही रह गया। नहीं 45,000 वालों को हमने क्या दिया, 30,000 शेयर दिया। इसका मतलब में क्या होगा, यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर एक्सेस शेयर कितना हुआ, नहीं हुआ, एक्सेस शेयर कितना हुआ बताओ। यहीं पे गाड़ी हम आगे बढ़ा देते हैं। एक्सेस कितना हो गया, माइनस कर दो, 15,000 शेयर्स हमारे क्या हो गए, 15,000। तो इंटू 2 कर दिया, 1500 कहाँ से बेटा, 15,000। ठीक है, शेयर एक्सेस हो गए और 2 रुपए के हिसाब से पैसा दिया था उन्होंने, कितना पैसा हो गया इनका, 30,000 रुपीज हमारा क्या हो गया इनका, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कहाँ करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट में ड्यू कितना था हमारा बताओ, अलॉटमेंट में ड्यू कितना होता है, क्योंकि 45,000 शेयर हमने दिया है और 30,000 से उसको अलॉट किया गया था, तो अलॉटमेंट मनी 4 रुपए था, तो 30,000 इंटू 4 कितना होता है, 1,20,000, और मांगे 1,20,000 मांगना है और 30,000 पैसा ही है, आराम से हो जाएगा, फर्स्ट कॉल तक जाएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको पूरा आप लिख सकते हैं। एडजस्ट कहाँ करेंगे इसको हम लोग, ये अलॉटमेंट पर मेरा क्या हो जाएगा, ये पैसा हमारा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। एरो चल रहा है जहां जहां हमारा देख रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि कहीं पर निशान वो निगाहें कहीं पर निशाना, ऐसा ना रहे। जहां हम तीर चला रहे वही देखो एरो कहाँ घूम रहा है हमारा, ये 30,000 आया हमारा, इधर से एरो चला हमारा 45 से 30 दिए तो 15,000 एक्सेस हो गया, एक्सेस 15 पे नीचे मेरा एरो आया और इस 15 में 200 डूब के 30,000 रुपीज आ गई हमारी। ये शेयर था, ये रुपीज था, ध्यान देना, रुपीज में क्या हो गया, ये एडजस्ट होगा, किस पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट एडजस्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गई। चलो तो बाकी रिफंड अमाउंट भी निकाल लिए हम लोग, एडजस्टमेंट भी निकालिए, नोट्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन एंट्री पे आ जाए। एंट्री क्या कहती है हमारी, एंट्री कह रहे थे क्या, एंट्री भर दीजिए सर। यहाँ अमाउंट कैसे अमाउंट भर दे, अलॉटमेंट कितना हुआ था हम लोग का आया था भाई, कितना बना था, 30,000 रुपए। रिफंड कितना आया था, रिफंड था हमारा भाई 10,000। जोड़ने पे 1 लाख हो जा रहा है, हो गया। इसका मतलब एक्सेस शेयर का खात्मा सेकंड एंट्री पर हो गया, एक्सेस शेयर्स का खात्मा सेकंड एंट्री पर बेटा हो गया, काम खत्म। आगे बढ़े चलें, चलिए सर चलिए। तो अब क्या करें, अलॉटमेंट ड्यू कर दिया जाए। अलॉटमेंट ड्यू की क्या एंट्री होती है, इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू क्या, अब जाएगा यहाँ पर। गुड मॉर्निंग, कौन सो रहा है, जागो बेटा जागो, ठीक है ना, सो नहीं, पूरा समझ बताओ। अलॉटमेंट आ गया, जो बच्चे लेट से आए वो क्वेश्चन वापस से देख लें, ये क्वेश्चन मेरे सामने है, स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का। जो बच्चे लेट से आए स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन 9। हालांकि ये पूरी फाइल हम यहाँ भेज देंगे आपको, लेना टाइम भी आप ले लें, फिर फाइल हम पूरा सेंड कर देंगे आपको। ये पूरी 9 क्वेश्चन का सीट जो हमारा है ये पूरा सेट है, किसी को भेज भी दिया होगा हम लोग, किसी को, किसको मिला है, मिला है ना, जो नहीं मिला होगा हम भेज भी देंगे। चलो तो गया आपके पास क्वेश्चन, ये है पूरा सीट गया है, पूरी सीट गई है, ये गया है पूरा गया है ना, ठीक, अच्छी बात है। जिन्होंने मिला उनको भेज देंगे आप। चलिए, तो आपका भी गया होगा रोनित जी, क्वेश्चन गया होगा ये वाला आपके पास, तो 29 फाइल गई होगी आपकी। चलिए तो अब आइए, अलॉटमेंट कितने से कहा था आपसे, देखो यहाँ पर अलॉटमेंट कहा कितने समय था, अलॉटमेंट 4 रुपए था, भाई 4 रुपए था अलॉटमेंट, उसमें भी 1 रुपया क्या था, प्रीमियम था, और इशू के 30,000, 30,000 से सब एंट्री में घूमेगी अब तो, ठीक है ना। अब आइए एंट्री करें, तो एंट्री पैसा कैसे भरेंगे, 30,000 था इंटू 4 कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 3, 30,000 इंटू 1,
ड्यू कर लिए, ठीक। ड्यू करते हो तो पता होता नहीं कौन क्या देगा कौन नहीं देगा। अब रिसीव करेंगे तब मालूम चलेगा क्या मिला क्या कहवाया। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और हाँ, क्योंकि यहाँ क्या हुआ था, कॉस्ट ए भी हुआ है, क्या लिखेंगे, कॉस्ट एरियर अकाउंट डेबिट। और यहाँ कौन सा अमाउंट लिखेंगे हम लोग, एक्चुअल एरियर लिखेंगे यहाँ पर। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा भर लो। अब पैसा भरना होगा, सर अलॉटमेंट कैसे मिलेगा। अब बनाया जाए वर्किंग नोट फिर बनाया जाए, और बनाते हैं वर्किंग नोट फिर से एक बार। आओ कैसे हम लोग बनाए जाते थे, आइए इसी में बनाया जाए वर्किंग नोट 2 बनाया जाए। लिखिए यहाँ पर कैलकुलेशन आओ, यहाँ ना बनाए नए पेज बना दें ताकि तुम लोग को नोट करने में आराम रहे। नोट में क्या नोट कर ले भाई, फिर यहाँ बना देंगे नए पेज पर। कैलकुलेशन ऑफ क्या, अमाउंट रिसीव, क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो टोटल अमाउंट ड्यू लिखो पहले, टोटल अमाउंट ड्यू। आप जो कितना क्या था, 1,20,000 प्रीमियम सहित, उसमें से लेस करिए जितना आपने पहले ही एडजस्ट कर लिया है। कितना आपने एडजस्ट किया है ऊपर, यहाँ देखो तुम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था यहाँ पर, कितना एडजस्ट हुआ था हम लोगों का, 30,000 रुपए। यहाँ देखो 30,000 आया था ना, लिखा भी हमने एडजस्टमेंट किया अलॉटमेंट 30,000 रुपए का। तो जो आदमी 30,000 दे चुका है दोबारा देगा दोबारा तो देगा नहीं, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब दोबारा जब नहीं देगा तो हम बोलेंगे 30,000 उसमें से लेस कर लो, क्योंकि पहले ही मिल चुका है एडवांस, तो 90,000 मिलना चाहिए था उसका मतलब, ठीक है ना। उसमें भी क्या हो गया, एक लोगों ने एरियर कर दिया, लेस करिए एक्चुअल एरियर, एरियर नहीं यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एक्चुअल एरियर। यहाँ पर लेस करिए एक्चुअल एरियर। कितना अमाउंट है भैया, कितना एक्चुअल एरियर आपका, निकालना पड़ेगा, एक्सेस निकालना पड़ेगा, एडवांस हटाना पड़ेगा हमको। तो एक्चुअल एरियर जब घटाएंगे जो वैल्यू आएगी मेरा आंसर होगा। तो यहाँ निकालिए अब कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एरियर। निकलता कैसे है सर, इसके लिए एडवांस लेस करना पड़ेगा हमको। तो एरियर अमाउंट में क्या करेंगे, लेस करेंगे एडवांस। लिखो टोटल एरियर, टोटल एरियर कितना था भैया आपका, उसको बताइए। उसको कितना अलॉट किया गया था, 2,000 शेयर। तो 2,000 शेयर अलॉटमेंट पर कितना मांगे थे, 4 रुपए। कितना हो गया उसका एरियर, 8,000 रुपये हो गया। तो 8,000 रुपये जो उसका एरियर हुआ था, तो 8,000 एरियर था ना, एक्चुअल तो था नहीं। अगर वो देता तो क्या 8,000 पूरा देता, नहीं। जब भी वो देता अपना एडवांस अमाउंट लेस करके ही देता, नहीं देता ना, एडवांस अमाउंट लेस करता नहीं करता, एडवांस अमाउंट लेस करता ठीक काटता। एडवांस अमाउंट हम लोगों ने निकाल रखा है पहले ही, हम लोगों ने क्वेश्चन करते पढ़ते निकाल लिया था हम लोगों ने। यहाँ पर कितना अमाउंट उसका एडवांस था, यहाँ पर देखो एडवांस अमाउंट क्या था उसका, 2,000 रुपये। यहाँ हम लोगों ने 2,000 रुपये निकाल लिया था, नहीं निकाला था बताओ, निकाला था ना यहाँ पर। जब इसका 2,000 रुपये ऑलरेडी हम निकाल चुके थे यहाँ पर तो अब तुम देख रहे हो एडवांस में जाकर लेस कर देते हम लोग सीधे, क्योंकि ऑलरेडी काम कर चुके हैं हम लोग पहले ही। एडवांस अमाउंट का 2,000 रुपये लेस कर दो। अगर वो देता तो अपना एडवांस काट के वो कितना देता, 6,000 ही देता, जो कि वो नहीं दिया। यही क्या आ गया आपका, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, यही आपका आ गया एक्चुअल एरियर। इस एक्चुअल एरियर के ऊपर जाके आप लेस कर लीजिए अपने फुल अमाउंट में से। कितना अमाउंट था आप लोगों का एरियर अमाउंट का, 6,000 रुपये एक्चुअल लेस कर लीजिए। कितना बच गया यहाँ पर, 84,000 इसका क्या आ गया, एक्चुअल एरियर इसका आ गया है, ठीक है। तो अब आ जाओ एंट्री में आ जाते हैं। अब एंट्री आगे कर लेते हैं। एंट्री में क्या था, अमाउंट भर दो यहाँ पर। एंट्री में क्या भरे मैं बताओ, यहाँ पर भरेंगे अलॉटमेंट पर 90,000 रुपये, और 90 में से क्या हो गया 84,000 क्या हो जाएगा हमको मिला, और 6,000 क्या बन गया हमारा एक्चुअल एरियर बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक बात क्लियर है आपको। चलिए अब आगे बढ़ जाएं अब इसको फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाए। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, फर्स्ट कॉल रिसीव करना है, और फिर उसके बाद प्रॉफिट करना है, रिइशू करना है, एंड देन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
क्यों रिस्क, यही बात है जो कल तक किया हम लोग। पूरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से आपको। अभी टेस्ट लेंगे आपका, संडे को तो दे देंगे, आपको दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इनडायरेक्टली हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है तरीके से, ठीक है। चलो टेस्ट होने वाला है, रेडी रहिए आप लोग। तो फर्स्ट वैल्यू किया जाए हम लोग, क्या वैल्यू उसकी होती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट का कितने था, क्वेश्चन में कहा था आपसे ना, फर्स्ट का कितने रुपए था, 3 रुपए था, फाइनल कॉल 2 रुपए था, और 30,000 से इशू किया हम लोगों ने। इशू टोटल से 30,000 ही था हमारा, एंट्री भी क्या होगी 30,000 से एंट्री होगी हमारी। तो नीचे पास कर लीजिए यहाँ पर 30,000 से इंटू 3 ना, कितना हो गया 90,000 रुपया हो गया। अब इसको रिसीव किया जाए, इसको जब आप रिसीव करेंगे नीचे क्या होगी, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, फिर पैसा भरो इसका 90,000 था, 2,000 शेयर तो नहीं दिया, वैसे इसने इंटू 3 कितना हो जाएगा 6,000। तो 6,000 एरियर, अब यहाँ एडवांस तो है नहीं, जहाँ एडवांस होता है वहां आता निकालना पड़ता है एक्चुअल एरियर, यहाँ नॉर्मल हो चुका है अब तो बस एरियर लिख दिया हमने यहाँ पर। तो कितना मिलेगा इसका मतलब, अब ये चांस की बात है, फिर अलॉटमेंट पर भी वैसे ही मिला था और यहाँ भी नहीं आ गया, इसका मतलब मैं कॉपी किया अलॉटमेंट वाला नहीं, चांस की बात है कि वो आ गया, मैच कर गया, वही दूसरा अमाउंट है। अब क्या करना है सर, इस तरीके से आप फाइनल वैल्यू कर लीजिए आप। अच्छा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा भरेंगे हम लोग, फाइनल 2 रुपए था, ठीक, 1000 इंटू 2 कितना हो गया, 6,500 रुपये हो गया, 6,500 भर दीजिए भाई साहब। आप क्या हो बताइए, रिसीव कर लीजिए, एंट्री क्या हो जाए रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, फिर टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पैसा क्या भरेंगे भाई, 60,000 हम मांगे थे, 2,000 शेयर इंटू 2, 4,000 नहीं दिया, कितना दिया इसका मतलब मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है सर, इस शेयर का हमको फॉरफीचर करना है, 2,000 से फॉरफीट करना पड़ेगा हमको, इसका फॉरफीट कर लिया जाए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री होती है ना, क्या एंट्री होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर प्रीमियम नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल में कुछ जो कॉल नहीं दिया है, तो क्या नहीं दिया है वो, टू लिखिए आप, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कर लेते हैं, और फिर टू इक्विटी लगा लो, इक्विटी शेयर या शेयर फॉरफीचर अकाउंट। पैसा भरो, कैपिटल में 2,000 शेयर था, अब पूरा मांग चुके 10 रुपए से, 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2,000 इंटू 10 कितना हो गया, 20,000 रुपए। प्रीमियम 1,000 रुपए था, 2,000 इंटू 1 2,000 रुपये हो गया। अलॉटमेंट क्या नहीं दिया था उसने, कितना अमाउंट, एरियर एक्चुअल एरियर 6,000 रुपये। फर्स्ट कॉल पर यहाँ भी 6,000, सेकेंड कॉल पर 4,000। अब डिफरेंस निकालो, क्या है दोनों का डिफरेंस, 22, ये 12 4 6 12 16 कितना आया
6,000 आया, 6,000 आ गया। जानते हो ये तो इसको बोलते हैं अब हम लोग अनपेड, जो कि भर दिया था हमने एरियर अमाउंट, और ये जो तीनों मिला था ये, और ये जो होता है आपका ये क्या होता है, ये होता है पेड अमाउंट। ठीक है ना, पेड अमाउंट को ही करते हैं फॉरफिट। हमने आपको बार बार सिखाया है कि आप इसकी बैलेंसिंग निकालिए, ठीक है, और इसको निकाल के आखिरी में चेक कर लो, अगर सही आ जाए इतना ही उसने पे किया हो जो फॉरफिट कर रहे हो तो कल तुम कंफर्म हो जाओगे। चेक कर लो, वो आदमी कितना अप्लाई किया था शेयर, 3,000 शेयर, वो आदमी 3,000 शेयर अप्लाई किया था और 2 रुपए के हिसाब से पे किया होगा, कितना दिया होगा वो 6,000, आ गया 6,000, यानी कि हम लोग कंफर्म हो गए। पेड अमाउंट भी क्या था बेटा, 6,000 रुपए ही था। इसका मतलब कि तरह से आप लोग कंफर्म हो गए, चेकिंग क्रॉस चेकिंग हो गई हमारी। अगर पेड अमाउंट में मैच ना करता हमारा, ये तो बैलेंसिंग आई है हमारी 6,000 रुपए आई है, अब पेड अमाउंट निकाले 3,2 करके इंटू कर या हमने 3,2 तो भी 6,000 आ रहा है, तो मैच कर गया। अगर ये 6,000 पेड वाला अमाउंट बैलेंसिंग फिगर 6,000 ना आता पेड, तो मानते कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे मेरा सब कुछ सही हो गया, पूरी एंट्री में सही हो गई, कंफर्म हो गया। आगे बढ़ जाए। अब आपने क्या करना है, इसको रीइश्यू करना है और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो आइए इसको रीइश्यू कर लेते हैं। अपनी एंट्री आप कर सकते हो, दिक्कत नहीं है आप लोग ना, आप एंट्री कर सकते हैं आप लोग। रीइश्यू एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर और फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू पता पैसा कैसे भरें, कितना शेयर था इशू किया उसने, 1,500 शेयर से इशू किया था। ठीक है ना, आपके क्वेश्चन में कहा था, उसने क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में कहा था उसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ 1,500 शेयर इसमें क्या किया है, देख लो इन्होंने 1,500 शेयर ही इशू किया हुआ है और भी 9 रुपए फुली पेड करके। ठीक है, तो हम 15 रुपए ही का काम करेंगे, 1,500 शेयर पे काम करेंगे। ठीक है ना, तो क्या नहीं पास करते 1,500 शेयर के लिए, 1,500 इंटू 9 कितना होता है 13,500, 1,500 इंटू 1 1,500, 1,500 इंटू 10 15,000 आ गया। यानी हमने रीइश्यू की एंट्री पास कर दिया, सब काम में कर दिया हमने। अब आखिरी काम क्या बचता है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो रोज हम लोग कवर कर रहे हैं, रोज निकाल रहे हैं इशू पार्ट नॉट इशू पार्ट, पर शेयर निकालते रहे प्रॉफिट अमाउंट। अब 1,500 निकाल लो, जितना अमाउंट प्रॉफिट किया इन्होंने, कितना किया 6,000 प्रॉफिट किया है, तो 6,000 प्रॉफिट किया है इन्होंने कितने शेयर पर, 2,000 शेयर पर, डिवाइड कर लो, पर से कितना आ गया 3 रुपए आ गया, कितना आएगा नहीं 3 रुपए पर शेयर आ रहा नहीं आ रहा, बताओ आ रहा है ना, वैसे प्रॉफिट नहीं आया भैया, उसका 2,000 शेयर प्रॉफिट किए हैं और 6,000 प्रॉफिट किए हैं, डिवाइड कर 2,000 से कितना आ गया 3 रुपए आ गया पास शेयर। तो अगर एक शेयर 2-3 रुपए आ रहा है तो 1,500 रुपए कितना हो गया, इंटू 1,500 कर दो 4,500 हो गया। तो 4,500 1,500 शेयर संबंधित अमाउंट ऑफ फॉरफीचर मिल चुका है, और डिस्काउंट कितना आ रहा है 1,500 रुपए, और कितना निकाले थे अभी 4,500 निकाले थे, तो 4,500 माइनस डिस्काउंट कर दो 1,500, कितना बचा 3,000। तो बस फाइनली अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 3,000 रुपए। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3,000 3,000। इसका नोट सब पहले बना चुके हैं, आप नोट बना लेंगे। उम्मीद है आपको पूरी क्लास पूरी एंट्री सब कुछ समझ में आया होगा, एक एक चीज आपने नोट किया होगा और पूरा चीज समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है ना, बताइए सब कुछ समझ में आया, क्लियर है आप लोगों को, साइड खत्म हो गई, वो बना लीजिए, आपको खत्म हो जाएगा। ओके।